क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान आखिरी सांस लेता है तो क्या सब कुछ खत्म हो जाता है, या फिर असली यात्रा तब शुरू होती है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्य की जिसे जानने की जिज्ञासा हर इंसान के मन में होती है। मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक लंबी, रहस्यमयी और कर्मों पर आधारित यात्रा की शुरुआत है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे कौन से पाप आत्मा को सबसे ज्यादा कष्ट देते हैं और कौन से कर्म मोक्ष का द्वार खोलते हैं। गरुड़ पुराण क्या है? गरुड़ पुराण भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुआ संवाद है। इस पुराण में बताया गया है मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति, यमलोक की यात्रा, पाप और पुण्य का हिसाब, नरक और स्वर्ग के नियम और अंत में मोक्ष का मार्ग। ये ग्रंथ डराने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने के लिए लिखा गया है। मृत्यु का क्षण जब आत्मा शरीर छोड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु का समय आता है, शरीर निष्क्रिय हो जाता है, सांस रुक जाती है, लेकिन आत्मा पूरी तरह सचेत होती है। आत्मा अपने ही शरीर को छोड़ते हुए देखती है। वो देखती है अपने रोते हुए रिश्तेदार, अपना घर, अपनी संपत्ति, लेकिन अब वह कुछ कर नहीं सकती। सबसे बड़ा सत्य, मृत्यु के समय न पैसा साथ जाता है, न परिवार, न ही नाम और शोहरत। साथ जाते हैं सिर्फ कर्म। मृत्यु के बाद 13 दिन प्रेत योनि। मृत्यु के बाद आत्मा को तुरंत नया शरीर नहीं मिलता। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा प्रेत योनि में रहती है। वह न पूरी तरह जीवित होती है, न पूरी तरह मुक्त। इस दौरान आत्मा भूख और प्यास महसूस करती है, अपनों को देख सकती है, लेकिन उनसे बात नहीं कर सकती। इसीलिए हिंदू धर्म में पिंडदान, 13वीं श्राद्ध बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। ये क्रियाएं आत्मा को आगे की यात्रा के लिए शक्ति देती हैं। यमलोक की यात्रा सबसे कठिन मार्ग। 13 दिनों के बाद आत्मा को यमदूत लेने आते हैं। अब शुरू होती है यमलोक की यात्रा, जो लगभग 47 दिनों की होती है। इस मार्ग में जलता हुआ रास्ता, कांटों से भरे जंगल, अंधकार, भयानक ध्वनियां। गरुड़ पुराण कहता है पुण्यात्मा के लिए यह मार्ग आसान होता है, लेकिन पापी आत्मा के लिए हर कदम यातना से भरा होता है। यमराज का दरबार, कर्मों का न्याय। यमलोक पहुंचने पर आत्मा को यमराज के दरबार में प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ चित्रगुप्त आत्मा के हर कर्म का लेखा जोखा पढ़ते हैं। कोई झूठ नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई सिफारिश नहीं। आपने जो भी किया, सोच में, वाणी में, कर्म में, सबका हिसाब होता है। नरक, पापों की सजा। गरुड़ पुराण में 28 से अधिक नरकों का वर्णन है। कुछ प्रमुख नरक: तामिस नरक, धोखा देने वालों के लिए; अंधता मिश्र, माता पिता का अपमान करने वालों के लिए; रौरव नरक, निर्दोषों को कष्ट देने वालों के लिए; कुंभिपाक नरक, पशु हत्या, अत्याचार करने वालों के लिए। नरक स्थायी नहीं होता, लेकिन वहां का कष्ट आत्मा को भीतर तक झकझोर देता है। स्वर्ग, पुण्य कर्मों का फल। जो आत्मा दान करती है, सच्ची होती है, माता पिता की सेवा करती है, दूसरों को दुख नहीं देती, उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। स्वर्ग में कोई रोग नहीं, कोई दुख नहीं, लेकिन स्वर्ग भी स्थायी नहीं है। पुण्य खत्म होते ही आत्मा को फिर जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म का रहस्य। गरुड़ पुराण कहता है जैसे कपड़े बदले जाते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। अधूरे कर्म, अधूरी इच्छाएं, अधूरी सजाएं आत्मा को फिर से धरती पर ले आती हैं। इसीलिए कोई अमीर पैदा होता है, कोई गरीब, कोई स्वस्थ, कोई कष्ट में। मोक्ष अंतिम लक्ष्य। सबसे ऊंची अवस्था है मोक्ष, जहाँ न जन्म, न मृत्यु, न दुख, न पुनर्जन्म। मोक्ष मिलता है सच्चे ज्ञान से, भक्ति से, अच्छे कर्मों से, अहंकार त्याग से। हमें क्या सीख मिलती है? गरुड़ पुराण डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। अगर हम सच बोलें, किसी का हक न मारें, माता पिता की सेवा करें, जरूरतमंद की मदद करें, तो मृत्यु के बाद की यात्रा भयावह नहीं, शांत और दिव्य बन सकती है। मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु के बाद की यात्रा हमारे कर्म तय करते हैं। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे, तो इसे लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि विष्णु, जय गरुड़ भगवान।